हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है समाकलन का पार्ट नंबर 3 और ये लेक्चर फिजिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? इसका कारण यह है कि इस लेक्चर में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स के थ्योरी पर आधारित होगा। हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे समाकलन की मदद से किसी थ्योरी को निकाला जाता है और उसका फील लेंगे। शायद बहुत बढ़िया लगे आपको, मज़ा आ जाए, एकदम मज़ा आ जाए, इसलिए ध्यान लगाए रखना आप लोग। चलो तो शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। तैयार है सब लोग? तैयार है भाई? चलो हाँ सर तैयार हैं। चलो इसके लिए काम करते हैं। ये देखो, ये ग्राफ बनाते हैं। ये मान लो एक्स अक्ष है। क्या मान ले सर? पता ही वो एक्स अक्ष होता है। हाँ चलो ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, एक बाइक चला रहे हो, एकदम स्पीड में, मान लो ऐसा चल रहे हो। ठीक है, शुरू में मान लो कि आपका वेग जो है, प्रारंभिक वेग क्या होता है पता है सबको? u। शुरू के वेग को क्या बोलते हैं? u, प्रारंभिक वेग। और अंतिम वेग को जो फाइनल है, अंतिम में कितना पहुंच गया उसको क्या बोलते हैं? v। बात आ रही समझ में? एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के सब लोग समझोगे। ठीक है, यहाँ हम x अक्ष पर ले रहे हैं समय, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ y अक्ष पर ले रहे हैं हम वेग, यानी v ले रहे हैं। ठीक है, चलो मान लो कि शुरू में आपकी जो कार थी, आप जिस कार पर बैठे, सर बाइक पर बैठे थे, कार पर बैठा दिए। हाँ, तरक्की करो। चलो मान लो कि आप जो है जहाज़ पर बैठे। क्या सर ना, जहाज़ पर बैठा दिए। चलो मान लो आप बाइक पर बैठे हो। ठीक है, और यहाँ पर हो, माने बाइक पर बैठो, इस स्थान पर नहीं हो भाई, इस वेग पर हो। और शुरू में वेग मान लो आपका क्या है? u है। और आपका वेग मान लो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, एकदम एक्सेलेरेटर दबा के चला रहे हो। चलो मान लो किस तरह से आपका वेग क्या करते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एक नियत बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। फील आ रहा सबको? चलो, और मान लो कि एक बिंदु पर जाकर अंतिम में आपका जो वेग हो गया, यहाँ इसको मिला देते हैं। अंतिम में जो आपका ये वेग हो गया, मान लो ये क्या है? v है, ये u है और ये क्या है? v है। शुरू में ये आपका वेग है और ये अंतिम में वेग है। शुरू में टाइम कितना है? 0 टाइम पर आपका वेग कितना था? u था। और ये देखो t टाइम पर, देख रहे हो? t टाइम पर, रुक जाओ, इसको हमने ले लिया t। ठीक है, ये हमारा समय है, सबको पता है, इसको t से हम सूचित भी करते हैं, टाइम। तो t टाइम पर यानी t समय बाद जो है आपका वेग कितना हो गया? v हो गया। फील आ रहा इस बात का? चलो अब एक चीज़ बता सकते हो आप लोग कि वेग और समय का ग्राफ क्या देता है, ज़रा चेक कर लो। वेग बट्टा समय बराबर क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, सौर त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। वेग बट्टा समय बराबर क्या होता है? त्वरण। यानी वेग और समय का ग्राफ हमें क्या देता है? त्वरण देता है। ग्राफ, इसका ढाल जो है हमें त्वरण बताता है। तो ये जो ग्राफ का ढाल है वो क्या बताएगा? त्वरण बताएगा। ये है ए। सर ये क्या ये दे रहे हो? बड़ा सा दो। चलो भाई लो, खुश हो गए सब लोग? हाँ, ये हो गया ए। अब देखो मज़ा आ जाएगा। 9th में आपने 2 समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है, 2 बड़े ही मशहूर समीकरण आप पढ़े होंगे, ऐसे 3 पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ दो ही लगाएंगे और 2 ही से फिल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at। याद है सबको? 9 पढ़े आप लोग, 9th में ही पढ़े होंगे। सर क्या पुरानी बात कर रहे हो? बचपन की बात कर रहे हो। बचपन में क्या याद रहेगा? अरे भाई ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भूल गए? v बराबर होता है u प्लस at। यहाँ v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। t क्या है? टाइम। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, ये आपने पढ़ा होगा, या फिर 11th में भी पढ़े होंगे आप लोग, या फिर अगर 11th में भी शुरू कर रहे हो तो आप पढ़ने वाले होंगे इसको। ठीक है, टेंशन ना लो। एक और पढ़े होंगे आप लोग, ये तो ज़रूर याद होगा, ये तो सबको याद आ जाएगा एकदम। देखो s बराबर आपने पढ़ा होगा। s सर क्या है यहाँ पर? s मतलब विस्थापन। आप चला रहे हो तो जिस स्थान से निकले हुए हो वहाँ से जाने के बाद कुछ ना कुछ तो अपने आपका विस्थापन हुआ होगा। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो हम विस्थापित हुए होंगे। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ
80²। याद आ रहा है सबको? याद करो याद करो, याद किए होंगे आप लोग। इस बराबर होता है ut प्लस हाफ 80²। ये आपने पढ़ा होगा ये दोनों। आज हम लोग समाकलन की मदद से इन्हीं दोनों को फाइंड करेंगे और समाकलन का फील लेंगे। मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, इसको पहले करते हैं। मान लो इसको करते हैं हम लोग। v बराबर क्या होता है? u प्लस 80। इसे हम चेक करते हैं क्या होगा। आओ, v बराबर u प्लस 80। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, हम त्वरण का सूत्र लिखते हैं। a बराबर बता दो हमको क्या होगा। a बराबर त्वरण बराबर, अभी हमने बताया, तुरंत बताया, लिखते जाओ नहीं पता है तो। त्वरण बराबर होता है बेग बट्टा समय। बेग बट्टा समय पता है सबको? बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। त्वरण यानी a, ठीक है, तो a बराबर होता है बेग बट्टा समय। अगर मान लो कि हमें छोटे से अंतराल में चाहिए, याद आ रहा है, छोटे से अंतराल में चाहिए, अगर हमें छोटे से अंतराल में बेग चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा? dv बट्टा समय को dt। आया खेल समझ में? तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा तात्क्षणिक त्वरण, छोटे से समय अंतराल में a बराबर हो जाएगा dv बट्टा dt। dv बट्टा dt। आओ चेक कर रहे हैं आगे। इसलिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा। यहाँ हो जाएगा dv बराबर a इंटू dt। आई बात समझ में? यहाँ देखो dv है और यहाँ पर dt है, यानी छोटा सा भी छोटा सा t। इसको टोटल चाहिए हमको, कि टोटल भी लेने हैं हमें, टोटल t लेने हैं। तो क्या करते हैं? दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। आओ दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं हम लोग। तो dv समाकलन a इंटू dt। आई बात समझ में? हाँ सर आई। लेकिन आपको पता है कि यहाँ जो हमने समाकलन किया है उसका लिमिट होगा। ज़रा चेक करो। v यानी कि बेग का क्या लिमिट है? शुरू में आपकी जो बाइक थी वो किस बेग से थी? u। और अंत में आपकी बाइक किस बेग पर चली गई? v। आई बात समझ में? तो ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ज़रा चेक करो टाइम। शुरू में टाइम कितना है? 0 टाइम पे हमने शुरू किया है तो 0। और अंतिम में हमारा टाइम कितना हो गया? t। आई बात समझ में? हाँ सर आई। अब ज़रा एक चीज़ और बताओ आप लोग कि यहाँ हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो a हमारे लिए क्या होगा? अक्षर होगा, बाहर कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में समझाया था हमने, ठीक है। पिछले लेक्चर जो लोग नहीं देख के आए प्लीज़ देख के आओ मेरे भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, u और ये हो गया v बराबर, a को बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। t के रिस्पेक्ट में करना, a अक्षर हो गया 0, यहाँ हो गया t, तो ये हो गया dt। अब बताना आप लोग, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। v dv का क्या बताया हमने? dv का याद है? v होता है सर, तो v इसको घेरा हमने। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u बराबर a। dt का क्या होगा समाकलन? सर t होगा। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। आ रही बात समझ में? दिख रहा है? छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। एक लाइन और बढ़ जाए, एक लाइन और बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्या कहता है? अपर लिमिट कहता है कि जहाँ जहाँ चढ़ है वहाँ मुझे रखो और फिर माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लेना। याद आ रहा सबको? चलो तो यहाँ v की जगह में क्या रखना होगा? v ही रखना होगा भाई। तो v अब माइनस दे के उसको छोटे भाई को, तो v की जगह में क्या रखना होगा? u बराबर, यहाँ चेक करो a। यहाँ t की जगह क्या रखना होगा? t माइनस, यहाँ t की जगह क्या रखना होगा? 0। आ रही है खेल समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? v माइनस u बराबर t में से 0 जाएगा t, यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a t। बात आ रही समझ में? ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम इधर लिख सकते हैं v बराबर u प्लस a t। आया मजा? देख रहे हो? ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, ये 80 था। देख रहे हो? v बराबर u प्लस 80। ये है समाकलन का पावर। समझ में आ रहा सबको? छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के ये कर लेता है। देख रहे हो? यहाँ से ये फील आ रहा सबको? मज़ा आया सबको? अभी इसको भी निकालने वाले, अभी इसको भी निकालने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लो सब लोग। ये अगर कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया ना तो बहुत सारे थ्योरी में दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी समाकलन आएगा वहाँ तंग नहीं करेगा आपको, पूरा फील आएगा उसका। बड़ा परेशान रहते हैं लड़की सबसे। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोग? सर आपकी बातें सुन रहे थे। अरे भाई अब ले लो, बातें सुन रहे थे, ले लो, ले लिया।
वीडियो पॉज करके ले लेना या नोट कर लो। चलो मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको फाइंड करते हैं। आओ एस को चेक करते हैं। मज़ा आ जाएगा सबको, मज़ा आ जाएगा एकदम। अब ज़रा बताओ एस कैसे निकालेंगे हम लोग? एस कैसे निकालेंगे? विस्थापन। अच्छा एक ज़रा चेक करो कि बेग बराबर क्या होता है। छोड़ो ये सब बता दो। बेग बराबर क्या होता है पता है सबको? बेग बराबर नहीं सर नहीं पता है। बेग बराबर क्या होता है? बेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। बेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। तो अगर मान लो कि हमें छोटे से समय अंतराल में बेग चाहिए यानी कि भी चाहिए, तो विस्थापन को हम लोग बोलते हैं एस, तो हो जाएगा ds बट्टा समय, छोटा सा समय तो dt। अरे बात समझ में? अब इस वाले का हम यूज करेंगे और ये वाला प्राप्त कर लेंगे। देखो कैसे, आओ चलो। हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है ds बट्टा dt, ठीक है, ds बट्टा dt। चलो अब एक काम करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो कहानी क्या हो जाएगी? यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा ds v इंटू dt। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। आओ आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा। हाँ सर गाना गा रहे हो कर? नहीं भाई, तो लोग गाने में बहुत ध्यान रखता है। चलो तो v ज़रा चेक करो, v का मान ये रख सकते हैं। अभी तो इसको निकाला हमने, v का मान ये रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हो। तो v के बदले में रख सकते हैं u प्लस at इंटू में dt। अरे बात समझ में? ये dt दोनों के साथ लगा दो, तो ds बराबर हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस at इंटू डी टी। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर बिल्कुल आ रही है। चलो अब क्या करो, दोनों तरफ समाकलन कर दो। देख लो भाई ds है dt है, तो हम दोनों तरफ क्या कर ले? समाकलन ले लेते हैं। ले लो, जब भी लेंगे दोनों तरफ ही लेंगे। ds बराबर, ध्यान से, समाकलन u इंटू डी टी प्लस समाकलन at इंटू डी टी। मज़ा आ जाएगा एकदम, चेक करना ध्यान से, ठीक है। अब ज़रा ध्यान लगा के देखो सब लोग कि u क्या होगा? हमें तो t के रिस्पेक्ट में ना करना है। हाँ सर t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो फिर लिमिट क्या दे सकते हैं हम? टाइम कहाँ से शुरू किया हमने? 0 से। कहाँ तक गए हम? t तक। फिर यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में टाइम कहाँ से शुरू किया हमने? 0 से। कहाँ तक गए हैं? t तक। यहाँ देखो विस्थापन शुरू में विस्थापन क्या होगा भाई? बात आ रही समझ में? शुरू में मान के चलो कि आप 0 पॉइंट पर हो। अरे शुरू में स्टार्ट की तो आप कहाँ से मान लो कि 0 पर हो, और उसके बाद मान लो कि आपका टोटल विस्थापन कितना हो गया? s हो गया। टोटल विस्थापन कितना हो गया? s हो गया। बात आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसा हमने इधर लिमिट दिया तो इधर भी देना जरूरी था, नहीं भी देते तो हो जाता, ठीक है। आओ अब जरा चेक करो ds का क्या होगा? सर s होगा। कितनी बार बता चुके हैं आप, s होगा। यहाँ पर लिमिट s और लोअर लिमिट 0। चेक करो यहाँ u क्या हो जाएगा भाई? अचर हो जाएगा, इसको बाहर कर दो u, और dt का समाकलन कर दो, तो dt का समाकलन क्या होगा? t होगा। अपर लिमिट कितना है? t, लोअर लिमिट कितना है? 0। फील आ रहा सबको? यहाँ देखो a हमारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, a को बाहर कर दो, तो a को बाहर कर दिया गया। अब देखो t है, देखो ध्यान से, t है, t का क्या होगा? समाकलन पढ़े हम लोग, t का पावर कितना है? 1 है, पावर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? t का पावर 2, और जो भी पावर में होता है बट्टे में आ जाता है, और अपर लिमिट कितना है? t, लोअर लिमिट कितना है? 0। आया खेल समझ में? हाँ सर आया। मजा आया सबको? a अचर था, इसको बाहर कर दिया, t का क्या होगा? t² बट्टा 2, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। देखो एकदम मजा आ जाएगा। किधर कर दें? इधर कर दें। चलो आगे बढ़ते इधर। हाँ यहाँ बताओ s की जगह क्या रखना है हमें? s रखने हैं और फिर 0 रखने हैं, तो क्या हो जाएगा? s माइनस 0। ध्यान से, ये s है, ठीक है, बराबर। चेक करना, यहाँ देखो, यहाँ u है इंटू t की जगह क्या रखना है? t की जगह क्या रखना है? t। अपर लिमिट क्या कहता है कि जहाँ जहाँ चर वहाँ मुझे रखो, तो t की जगह रख दो t को, फिर माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लो, तो t की जगह 0 रख लो। अरे बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। प्लस a
इंटू, यहाँ देखो टी की जगह क्या रखना है, टी ही रखना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मिटा दें, हाँ सर मिटा दो, चलो थोड़ा सा मिटा दिया हमने, ये है वाई। हाँ यहाँ जाओ, हाँ टी की जगह क्या रखना है, टी ही रखना है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 2 माइनस टी की जगह क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तो 0 स्क्वायर बट्टा 2। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। आगे कहानी को बढ़ाओ, क्या हो जाएगा, s बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, राइट। चेक करो सब लोग, s बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो हो जाएगा u t प्लस यहाँ चेक करो क्या हो जाएगा, a गुना ये 0 हो जाएगा टोटल, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि s बराबर यू टी प्लस 1/2। रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, हाँ चलो। तो ये हो गया s बराबर, बता दो फील आ गया होगा सबको कि सर वहीं लिखिएगा अब यू टी प्लस 1/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और फिर ए टी स्क्वायर है तो ए टी स्क्वायर। देखो तो आ गया ये वाला, आ गया ये वाला, देख रहे हो, देख रहे हो सब लोग। ओ शिट, ये कहाँ चला गया भाई ये इधर है, ठीक है। फील आया सबको, बिल्कुल आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, थ्योरी में इसको यूज करते हैं। लो बात आ रहा है समझ में। जब भी दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ ऐसे डी डी दिखाई दे, आपको डी डी दिखाई दे, तो याद रखना हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, दिख रहा सबको, समझ में आया ना सबको, दिक्कत तो नहीं है कहीं पर। ये इधर का है, देखो ये इधर का है, इसको यहाँ बंद कर दिया हमने, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो है ये इधर का है, इनटू में क्या है इसके डी टी है, क्योंकि भी का मान यहाँ पुट किया गया u प्लस ए टी और इनटू में डी टी। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर फंस जाओ सर कहाँ से कौन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से जाकर फिर से देख लेना। इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये मिल गया हमें। क्लियर है सब लोग, मज़ा आ गया सबको, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इस तरह से हमें यूज करने। एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ देखो सब लोग, देखो कि जब भी दोनों तरफ हमारे पास क्या हो, डी डी हो, जैसे डी टी डी ए डी वी ऐसे करके हो दोनों तरफ, तो क्या करो, दोनों तरफ समाकलन ले लो, दोनों तरफ समाकलन ले लो। लिमिट का ख्याल रखना कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है, जो भी है, जैसे टी है तो कहाँ से शुरू कर कहाँ पर ख़त्म हुआ है, एस है तो कहाँ से शुरू कर कहाँ पर ख़त्म हुआ है, कुछ भी है कहाँ से शुरू होकर वो कहाँ तक गया है, लिमिट ध्यान रखना है हमें। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मज़ा आ गया होगा सबको, और अब फील आ गया होगा कि न्यूमेरिकल में ये कैसे यूज होता है। सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, सॉरी थ्योरी मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और नोट कर लो जो फिजिक्स में काम आए या ना आए, पर मैथ में आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में भी आ सकता है, कभी कभार आ जाएगा। सर कभी कभार क्या होता है, अरे भाई कभी कभी। चलो देखो, जैसे हाँ आपको पता है कि समाकलन अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इधर लिख देते हैं हम अवकलन और इधर लिख देते हैं समाकलन। दिख रहा है सबको, फीका तो नहीं हो रहा है मार्कर, लग रहा है फीका हो गया। चलो अवकलन, इधर समाकलन। थोड़ा इंक डाल लें हम। आपको पहले लेक्चर में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के समाकलन समझाए थे अवकलन के साथ, ठीक है। इसका कैसे वो रिवर्स है, व्युत्क्रम है, और चीज़ें जो बच गई है उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक ही है पहला, आपने पढ़ा होगा कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1/x, पता है सबको। d बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x, तो यहीं अगर हम समाकलन करें तो समाकलन 1/x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा चेक करो, 1/x किसका अवकलन होता है, तो log x का, तो यहाँ 1/x का क्या हो जाएगा, log mod x प्लस c। बात आ रही समझ में,
एकदम उल्टा है। दूसरा आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, क्या क्या होता है, ई के पावर एक्स। तो यदि हम समाकलन करें ये भी नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा कि ई के पावर एक्स क्या होता है, बड़ा ही ढीठ आदमी है, बदलता ही नहीं है। तो समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी। देखो यहाँ समाकलन डालेंगे तो यह आएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, तो प्लस में सी। याद होगा सबको। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब देखो कुछ इन्वर्स त्रिकोणमितीय अनुपात के इन्वर्स वाले यानी प्रतिलोम, जैसे d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। इसे आपको याद कर लेना होगा ध्यान से एकदम। d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल है, समाकलन 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। साइन इनवर्स x प्लस सी। फील आ रहा सबको, बिल्कुल। अब देखो चौथा d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x बराबर होता है -1 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समाकलन -1 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स x प्लस सी। गला क्यों फंस रहा है भाई, फील आ रहा सबको, मज़ा आ रहा सबको। सर ये इसमें क्या मज़ा आएगा, ये सब क्या क्या लिख रहे हो। अरे भाई मैथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये सब याद करने होंगे आपको, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, साइन और कॉस में क्या डिफरेंट है, बस एक माइनस का डिफरेंट है, बस थोड़ा सा मेहनत करोगे याद हो जाएगा। अरे भाई क्या बड़े बड़े क्लास में पढ़ते हो और छोटी छोटी बातें करते हो, मज़ा नहीं आता एकदम। देखो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। फील आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो ये हो गया। छठा चेक करते हैं, d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x, कुछ नहीं है, अब tan यहाँ कॉट लेते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया भाई, चलो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कर लो समाकलन, बहुत आसान है, -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। फिलहाल सबको तो जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी 2 और लिखने हैं हमें, ठीक है। तो ऊपर से हम थोड़ा 2 मिटा देते हैं और आप लोग लिख लेना। ले लो भाई, ले लो, इंटरेस्टिंग चीज़ है। ले लिया ले लिए मेरे भाई, हाँ चलो ले लिया, सब लोग ले लिया। मिटा दे इसको, ऊपर के 2 मिटा देते हैं। चलो ये हो गया। हाँ ये 7वां, d बाई डी एक्स कैसा लिखा गया यार, d बाई डी एक्स कौन छूट गया, चेक करो, सेक इनवर्स x, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाता है। तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा इधर, समाकलन, सबको पता है कि सर इसका समाकलन दीजिएगा 1 बटा x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। एक आखिरी
डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 बट्टा एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर क्या हो जाएगा, समाकलन -1 एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। पता रही समझ में? तो ज़रा ध्यान से देखो, आपको क्या करने हैं, यहाँ से चेक करो, यहाँ से ये पहला है, ठीक है। साइन याद है तो कॉस याद हो जाएगा, साइन याद है तो कॉस याद हो जाएगा, साइन इनवर्स याद है तो कॉस इनवर्स याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लग जा रहा है। फिर वहीं टेन इनवर्स याद हो तो कॉट इनवर्स याद हो जाएगा, और उसी प्रकार सेक इनवर्स याद हो तो कॉसेक इनवर्स याद हो जाएगा। और यदि ये डी बाई डी एक्स याद हो तो समाकलन भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस है। फेल आ रहा है तो बस आप ये याद करो, बस आप ये मेहनत से याद कर लो, थोड़ी सी मेहनत करो भाई, मेहनत तो करना ही ना, मेहनत के बिना क्या है। बात आ रही समझ में? मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हा सर, सपनों में जान होती है, कौन सी जान? अरे भाई, सपनों में जान का मतलब मेहनत, समझ में आ रहा ना? सपनों में जान होनी चाहिए, तब जाके उड़ान होगी। चलो तो स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, ले लिया? चलो ले लो सब लोग। अब हम लोग क्या सर, अगले वीडियो में मिलेंगे। अब क्या करें?